मैं ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, रावण अपने दल के साथ लंका चला गया। फिर अनेक राक्षसियां सीता देवी को डराने लगीं। तब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने कहा, हे राक्षसियों, सीता को मत डराओ। कल रात में मैंने एक स्वप्न देखा था कि दूसरे देश से एक बहुत बलवान वीर आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, अनेक राक्षसों का वध कर दिया है। इसलिए सभी राक्षसनियाँ देवी सीता से माफ़ी मांगो। तब सभी ने देवी सीता से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गईं। तब सीता देवी ने त्रिजटा से कहा कि हे माता, रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है। अगर 1 माह तक मैंने उसकी बात नहीं मानी तो रावण मुझे मार देगा। तब त्रिजटा ने कहा कि हे पुत्री, धीरज रखो, ईश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो, वह कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा। सीता देवी ने फिर सायंकाल की संध्या की तैयारी कर दी। वह रोती हुई एक आसन लेकर उसी नदी के किनारे आई जिस पेड़ पर हनुमान जी उनका इंतजार कर रही थी। देवी सीता ने संध्या उपासना शुरू कर दी। जब उपासना समाप्त हुई, इसके बाद हनुमान ने सोचा कि इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपनी मातृभाषा में बात करूँगा तो देवी सीता समझे या न समझे। अगर मैं संस्कृत में बात करूं तो ऐसा न हो कि सीता मुझे रावण का कोई जासूस ही समझ ले। पर हनुमान ने सोचा कि जो भी हो, मैं संस्कृत भाषा में ही श्री राम के कुल और उनके श्री राम का चरित्र वर्णन करूँगा। तब हनुमान जी ने संस्कृत भाषा में श्री राम के कुल का वर्णन किया। राजा दशरथ के 4 पुत्र और किस प्रकार कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया था, वनवास के अंदर कहाँ कहाँ श्री राम गए थे, पंचवटी पर किस प्रकार महात्मा जटायु से भेंट हुई थी, उनकी अनुपस्थिति में रावण किस प्रकार सीता को ले जा रहा था, तब जटायु जी ने किस प्रकार से रावण का सामना किया था, मगर अत्यधिक बुरा होने के कारण रावण ने जटायु का वध कर दिया था। फिर किस प्रकार वो सुग्रीव से मित्रता हुई और लंका प्रवेश करने तक का हनुमान ने सारा वर्णन बता दिया। देवी सीता को पहले तो समझा कि रावण की कोई चाल है, पर सीता ने कहा कि हे वीर पुरुष, तुम जो कोई भी हो, जिन्होंने मुझे श्री राम की कथा सुनाई है, मेरे सामने आकर प्रकट हो। तब हनुमान जी पेड़ से उतरकर देवी सीता के सामने आ गई। उन्होंने सीता देवी को प्रणाम किया। एक बार तो देवी सीता ने समझा कि रावण की कोई नई चाल होगी। फिर सीता देवी ने कहा कि हे वीर, अगर तुमको श्री राम ने भेजा है तो श्री राम के स्वरूप को बताओ, उनमें क्या गुण हैं और किस प्रकार से वो जीवन यापन कर रहे हैं। तब हनुमान ने कहा, हे देवी, श्री राम के नेत्र मुख चंद्रमा के समान हैं
और उनके नेत्र सूर्य के समान हैं और उनके विचार अति उत्तम हैं। क्षमा पृथ्वी के समान है और बुद्धि में बृहस्पति यश देवराज इंद्र को उपमा रखते हैं। जीवलोकों को रक्षक, बंधुओं की रक्षा करने वाले, परम तपस्वी, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले, चारों वर्णों की मर्यादा को निभाने वाले और रक्षा करने वाले हैं। राम सबसे पूजित होकर भी ब्रह्मचर्य धारण करने हेतु सदा प्रकाशमान रहते हैं। राम साधुओं के उपकार को मानने वाले, सत्कर्म के प्रचार में लगे रहने वाले, राजनीति में विनीत, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञान और शील संपन्न हैं। यजुर्वेद में निपुण, देवज्ञ पुरुषों से पूजित, अन्याय और वेदांतों के निपुण विद्वान हैं। सारांश यह है कि राम सत्य धर्म के लक्ष्मीमान, संग्रह और अनुग्रह में प्रमाण, देश काल के जानने वाले हैं, सर्व गुणों से संपन्न हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उन्हीं के समान यशस्वी हैं। वे दोनों भाई तुमको ढूंढते हुए वानर राज सुग्रीव के यहाँ आए। सुग्रीव अपने भाई से निष्कृत जीवन जी रहे थे। ऋषिमुख पर्वत पर मिले, दोनों की मित्रता हुई। सुग्रीव महाराज ने तुम्हारे ढूंढने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे वियोग में श्री राम जी तम, निद्रा, शोक तथा चिंता करते रहते हैं। हे देवी, अग्नि अग्नि के भवन को जलाती है। देवी, तुम लक्षणों वाले लक्ष्मण वीरवान तुम्हारे पद को आराधना में शिष्टवत लगे हुए हैं। केवल मैं सुग्रीव की आज्ञा से घूमता फिरता तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। यह शुभ संवाद तुम्हारे दर्शन रूपी संदेश से अनेक भयग्रस्त वानरों के शोक से दूर करूँगा। मेरा लंका में आना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दर्शन रूपी यश को प्राप्त मुझे भी हुई है। हे देवी सीता, शोक अब छोड़ दीजिए। रघुनंदन जी सेना समेत आएंगे और उसके पुत्र, नाती, बंधुओं को मारकर तुम्हें वापस ले जाएंगे। यह सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। उसने हनुमान का गुणगान अनेक प्रकार से किया। सीता को यद्यपि हनुमान के विषय में राम के दूत होने का पहले ही संदेह नहीं था, फिर जब राम की अंगूठी सीता देवी को उन्होंने दी तो सीता जी देखते ही उस अंगूठी को पहचान गई। उनके मन में ऐसा आनंद हुआ जैसे स्वयं राम से मिलनी हो। इस समय सीता का मुख कांति प्रतीत हो रहा था, मानो चंद्रमा ग्रहण से मुक्त हुआ हो। अंगूठी पाकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और फिर हनुमान जी से कहा कि हे वीर, तुम इस भयानक लंका में किस प्रकार पहुँचे? क्या तुम्हें यहाँ आने में रावण का डर नहीं लगा? तब हनुमान ने कहा कि नरश्रेष्ठ श्री राम के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हे माता, मुझे किसी राक्षस का डर नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी मुसीबत में, संकट के समय हर किसी को उसका जवाब दे सकता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी ने सीता को संदेश देकर और कहा, देवी, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बगीचे से फल तोड़कर खा सकता हूँ। तब देवी सीता ने कहा, हे पुत्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ बड़े बड़े निशाचर इस बाग की रक्षा में लगे रहते हैं। तब हनुमान ने कहा, माता, मुझे सिर्फ
आप आज्ञा दें। निशाचरों का तो मैं मुकाबला कर सकता हूँ। हनुमान ने सोचा कि इसी बहाने अगर मैं लंका में आया हूँ तो गुपचुप चला गया तो इसमें श्री राम का अपमान होगा, इसलिए मुझे रावण को कुछ अपने बल का शौर्य दिखाना चाहिए। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।